नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार कहती हूँ, अब मैंने हाल फिलहाल में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है और मैं आपसे आपका ओपिनियन चाहती हूँ मेरी कविताओं को लेकर के। तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं कुछ कंपटीशन में जाने वाली हूँ। तो पोइट्री कंपटीशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली से थोड़ी ओपिनियन ले लूँ। आफ्टर ऑल मैंने उन्हें इतना सारा तो नहीं, पर ठीक ठाक मैंने कुछ कविताएं आपको सुनाई है। वैसे तो मेरे पास अनगिनत है, अम, ये कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, गिनती कर सकती हूँ मैं। लेकिन खैर, जो भी हो, मैं आपसे बस चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी कविताएं कैसी लगती हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी। वैसे तो मुझे नर्वस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हार हो या जीत मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ और मुझे बस अपना काम करने में मज़ा आता है। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ओपिनियन नहीं भी देना चाहते हैं तो। लेकिन अगर देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार मैं किसी का ओपिनियन मांग रही हूँ। नहीं, ऐसे मांगा है मैंने, लेकिन बट मुझे ऐसे दूसरों से ओपिनियन मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है। आप मुझे थोड़ा रूड बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मुझे अपना काम अपना तरीके से करना पसंद है। मुझे दूसरों के तरीके इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर मज़ेदार लगे तो मैं उसे अपने काम में इंक्लूड करती हूँ, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं तो मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ। खैर, जो भी हो, अब मैं कहानी पे आती हूँ। बहुत बकवास कर ली। तो चलिए, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब चलिए कहानी पे आती हूँ। फिर से मैंने बोल दिया ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। तो इधर आकाश जो होते हैं सिद्धार्थ से, सॉरी, विकी से बात कर रहे होते हैं। और विकी से बात करते हुए विकी जैसे ही उससे पूछता है कि क्या उसने अपना जुर्म कबूल किया, तो वो कहते हैं नहीं, पर हाँ। इस बात का विकी को कुछ समझ नहीं आता, मतलब। तो विकी कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने ये माना है कि हाँ, वो उसके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसने ये नहीं माना कि उसने कुछ गलत किया है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो अपना प्यार बयां कर रहा था। ही से दैट कि वो उससे प्यार करता है और वो अपना प्यार बयां कर रहा है। ओह, ऐसा क्या? मतलब उसके हिसाब से वो कुछ भी गलत नहीं किया है। हम्म खैर, मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस केस में उतना सच कहूँ तो जब तक कि बहुत कुछ बुरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे जजेस तो सो रहे होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। सच कहूँ तो हमारे देश का जो सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है। हमारे देश में बहुत ही हार्ड पनिशमेंट बोलकर कुछ नहीं होता है। बस पनिशमेंट दिया जाता है, और पनिशमेंट के नाम पे थोड़ा बहुत चिल्लड़ जैसा पनिशमेंट है। और उस पनिशमेंट को पाने के बाद इंसान दोबारा क्राइम करने से डरता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्राइम कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10 साल की जेल होगी या थोड़े बहुत जुर्माने देने पड़ेंगे, और ये नॉर्मल है। इतना इतना से फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये हमारे देश का सिस्टम है। और जो कि हमारे देश का सिस्टम इस तरह से है, तो इसमें उस जैसे इंसान को बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक पहला तरीका है ये एक्सेप्ट करना कि भाई हम गलत ही नहीं हैं, हमने जो किया वो हमारा प्यार है। और ऐसा वो कहकर वो आराम से मेंटल रिहैब स्टेशन जा सकता है। मतलब खुद को मेंटली हील कराने का काम करवा सकता है, और इस चक्कर में वो
खुद को बाहर रख सकता है और वो दूसरे क्राइम भी कर सकता है। और मतलब उसके लिए ये करना बहुत आसान है और हमारा सिस्टम में भी उसे छोड़ भी दे इस तरह से। आफ्टर ऑल कुछ लोग 10 साल का क्राइम करने के बाद भी उन्हें दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वो लोग बच जाते हैं। तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये लोग बच जाएंगे, जैसे भी हो ये बच जाएंगे। पर हम बस सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में उसे सज़ा दिलवाने का अधिकार नहीं है। सज़ा तो वैसे भी किसी के अधिकार में नहीं है सिवाय कोर्ट के और मतलब जज के। जज ही हैं जो पनिशमेंट दे सकते हैं और जज का ओपिनियन ही डिसाइड करता है कि अब उसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय सबूत इकट्ठा करने के अलावा। तो आप यहाँ कौन से सबूत लेने आए हैं? आपको तो सब कुछ पता ही है। पता होना और सबूत लेकर कोर्ट में सबमिट करना, दोनों में अंतर होता है। तो मैं उस अंतर को ख़त्म करने के ख़याल से यहाँ आया हूँ, ताकि मैं उस अंतर को ख़त्म कर सकूं और जज के सामने एक बेहतरीन सबूत की गठरी ले जाके रख सकूं। अच्छा, तो आपकी मदद लगेगी इस मामले में। विकी कहता है कि आपको जो भी मदद लगेगी मैं वो मदद करूँगा, मेरे स्टाफ मेंबर सब करेंगे। आफ्टर ऑल ये हमारे फैमिली का मैटर है। फैमिली मैटर? हाँ, मेरे स्टाफ मेरी फैमिली जैसे हैं और मैं अपनी फैमिली मैटर को बहुत सीरियसली लेता हूँ। ओह हाँ, ये बात तो सही है, आपने काफ़ी सीरियसली वर्क किया है। वैसे जो कि मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांगी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार मैं आपके पिता के केस का एफआईआर लिखना चाहूँगा, मतलब अगर आप लिखवाना चाहें तो। पर क्या फ़ायदा, कोई सबूत नहीं है। अब तो बिल्डिंग भी बन गई है और सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जैसा कि पुलिस वालों ने पहले ही कहा था। बात तो सही है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। और वो क्या है आपका तरीका? ये तो मैं तय करूँगा ना कि मेरा क्या तरीका है और मैं कैसे काम करूँगा। आप बस सबूत इकट्ठा कीजिए और उस सबूत पे काम कीजिए। मैं सबूत इकट्ठा करूँ? किस तरह का सबूत? मतलब आप बस मेरी मदद कीजिए, कहा जाए तो। आप बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए और मेरे सवाल जवाब में मेरी मदद कीजिए। और जिस मेंबर को मैं जब बुलाऊँ तो वो मेंबर वहाँ आना चाहिए और बस मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। अगर मेरे सवालों के मुझे जवाब मिल रहा है तो मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन बस मेरे काम में टांग लड़ाने वाले लोग नहीं पसंद मुझे। हाँ, लगता है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लगता है? ओह, मेरी माँ तो हमेशा से कहती है कि मैं बहुत बोलता हूँ। मुझे तो लड़का बनना ही नहीं चाहिए था, शायद मुझे लड़की बन के पैदा होना चाहिए। लड़कियाँ चुलबुली होती हैं, बातें करने वाली होती हैं, पर इन दिनों तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा शांत हो चुकी हैं और लड़के खूंखार शेर बने घूमते हैं, बातों में भी और इरादों में भी। अच्छा, तो आपके हिसाब से लड़कियां अब शांत हो गई हैं? हाँ, और उन्हें शांत करने वाले हम ही तो हैं। वो इतनी चुप और गुमसुम इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमने अपनी लिमिट क्रॉस करना सीख लिया है। और हमने इतना ज़्यादा लिमिट क्रॉस करना सीख लिया है कि अब वो खुद को हमारे जैसा बनाते जा रही हैं और हम उन जैसे बनते जा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारी हरकतें बातों तक सीमित नहीं हैं, हमारी हरकतें हाथ पैर तक भी चली जाती है। और यही वजह है कि हमें ऐसी हरकतों से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। आप मानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं?
अरे नहीं नहीं, हम ऐसे इंसान नहीं हैं, पर पूरा मर्द समाज ही ऐसा है। आप हर किसी को इसमें शामिल कर रहे हैं। अरे क्या करें, अच्छाई सब में होती है, लेकिन लोग बुराई को चुनते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं? अरे देखिए, अब हमारा ही प्रोफेशन देख लीजिए। हमें लोग अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग हमें बुरा बोलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि विकी तभी टोकता है और कहता है, क्या मतलब कि आपको लोग अच्छा कहते हैं? अरे आपका कहने का मतलब है कि हमें कोई अच्छा नहीं कहता? मे भी आपको जो अच्छा इंसान मानता होगा वो आपको अच्छा बोलता होगा, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं वो इस वर्दी को देख के ही दूर से प्रणाम करके निकल लेते हैं, क्योंकि जो इस वर्दी को पहने हुए हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग इस वर्दी के काबिल ही नहीं हैं। वो बस आ गए हैं तो बस आ गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग करप्ट है? किसे पता कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा। किसी को गलत ठहराना सही नहीं है और किसी को सही ठहराना भी सही नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सिवाय उसके कोई नहीं जानता, और वही जाने वो कितना अच्छा है और कितना बुरा। खैर, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता। खैर, मेरा फ़ोन बज रहा है, 1 मिनट। फिर विकी फ़ोन उठाता है और विकी कहता है, इतनी रात के आप फ़ोन किए हैं? तो वो कहते हैं, उधर से उसके पिता का कॉल रहता है। वो कहते हैं कि तुम जग रहे हो इतनी रात के? हाँ, थोड़ा काम था। मैंने सुना। क्या? आप तक कैसे खबर पहुंच गई? मैनेजर से बात हुई थी, और इसके अलावा मेरी बात वैशाली से भी हुई। वैशाली? वो लड़की कभी मेरी बात नहीं मानती। ऑफिसर वहाँ खड़ा होकर के सुन रहा होता है कि ये वैशाली के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है, तो उसने क्या बताया आपको? यही कि होटल में केस हुआ है। होटल पे केस नहीं हुआ है पिताजी, बस होटल के स्टाफ मेंबर के साथ एक गेस्ट ने बदतमीज़ी की है, उसी का केस हुआ है। छोटा सा केस है, जल्दी रफा दफा हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। अच्छा, देखो जो भी है, अगर वो इंसान ने अपनी हद ज़्यादा पार की हो तो उसे सज़ा दिलवा देना। मैं अपने तरफ से बेस्ट करूँगा पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का लॉ एंड सिस्टम इस तरह का काम में कोई ख़ास हेल्प करने वाला है। आफ्टर ऑल उनके पास बहुत सारे केसेस हैं, वो ऐसे छोटे मोटे केसेस पे नज़र भी ना डाले। किसे पता वो नज़र डाल दे। हाँ, मैं इस मामले में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन देखो बेटा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए हर चीज़ के लिए हर किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे परेशान ना करें, मैं अभी पुलिस से बात कर रहा हूँ। क्या पुलिस स्टेशन में हो? नहीं, मैं होटल के अंदर ही हूँ, लेकिन सामने पुलिस वाले बैठे हैं जो काफ़ी बकवास किए जा रहे हैं काफ़ी देर से। कुछ ढंग के सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। तुम ऐसे पुलिस वाले के सामने बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, वो तुम्हारी बेइज्जती करवाने के केस में तुम्हें अंदर नहीं डाल देंगे? हाँ, करवा दें, जो करना है उन्हें कर सकते हैं। मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है उनका सम्मान करने का। मैंने ट्राई करके देख लिया है, अब मेरा
कोई भी इंटेंशन नहीं है उनसे बातचीत करने का। बेटा ऐसा नहीं कहते पापा, बस अब मैं रखता हूँ, आप माँ का और अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर विकी फ़ोन रख देता है और फिर वो एकदम से पुलिस ऑफिसर की ओर देखता है और कहता है, तो आप यहाँ पे क्या सवाल लेकर आए हैं, बताइए। बस यही कि आप मेरी मदद करें इस सारे काम में, सारे ताम झाम में। जैसा कि आपने कहा अपने पिता से कि ये छोटा सा मैटर है, आपको पता है ये कितना छोटा सा मैटर है? हाँ मुझे पता है। नहीं, आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है। किसी के साथ बदतमीज़ी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है, आप समझ नहीं सकते। मैं एक चीज़ जानता हूँ, वो ये कि चाहे आप कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, सज़ा उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। इसलिए मुझे परेशान करना बंद कीजिए। आपको जो करना है कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है ना, ये केस आपके हाथ में है। ठीक है, पर मैं आपसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या मतलब? उसने कहा है कि मिठानी आपको पसंद करती है, या नहीं, आप उसे पसंद करते हैं मिठानी को, और आप उसे पाना चाहते हैं, और वो आपसे बस मिठानी को बचा रहा है। क्या? हाँ, उसने कहा कि आप उन दोनों के बीच आ गए हैं। क्या? अरे कब से आप क्या क्या करिए जा रहे हैं? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि वो उसने क्या क्या कहा है। हाँ, क्या सच में? अरे भाई, हाँ भाई, उसके हिसाब से कि आप उन दोनों के बीच आए हैं। अगर ऐसा है तो मिठानी क्यों केस कर रही है? उसे तब केस नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल अपने प्यार पे कौन केस करता है ना? वही तो। उसने कहा कि शायद वो उसके हिसाब से शायद उन दोनों के झगड़े हुए हैं, और उसने झगड़े की गुस्से में उसने ऐसा केस, ये झूठा केस है, बनावटी बातें हैं, वो जो भी है वो प्यार है। क्या उसने ऐसा कुछ कहा? सच कहूँ तो हाँ, और सच कहूँ तो ना। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? उसने ऐसा ही कहा है कि आप उन दोनों के बीच आए हैं, पर एग्जैक्टली उसने ये नहीं कहा है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और उसने केस किया है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें गलती मेरी है। गलती यहाँ पे किसी की नहीं है कहा जाए तो, पर मैंने जैसा कि कहा, ये उसकी अपनी सोच है, और हम इस वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है कोर्ट के सामने सबूतों के साथ उसे पेश करना। क्योंकि हम उससे ये उगलवा नहीं सकते हैं कि उसने गलती की है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही कर रहा है ऑलरेडी कि हाँ वो उसके साथ था और उसने जो किया वो सही है उसके हिसाब से, तो वो गलत नहीं है। तो हम इस मामले में कुछ कह ही नहीं सकते सिवाय प्रूफ करने के कि वो गलत है। जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें इतना फैचिंग करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये कि इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? हम बस प्रूफ के साथ कोर्ट में जाएंगे और उससे मिठानी, कोर्ट से परमिशन लेंगे कि मिठानी को वो प्रोटेक्शन दे और उस आदमी को यहाँ से दूर कर दे। आप कह रहे हैं कि आ, अगर वो पागल है तो भी कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा।